नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे मेरा ढेर सारे व्यूअर्स ने कमेंट करते हैं कि मार्च अप्रैल महीने में अदरक का भाव कैसा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि पिछले सीजन की तुलना में इस साल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। कि पिछले सीजन में जो भाव हुआ था मार्च अप्रैल महीने में, वो भाव इस साल होना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, प्रोडक्शन तो ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, पिछले सीजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा माल प्रोडक्शन होने से वो ज़्यादा माल को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। अलग अलग कंट्रियों में जब हमारे भारतवर्ष की उत्पादित अदरक सप्लाई होगा या तो एक्सपोर्ट होगा, तब हमारे इंडिया में जो भी माल रह जाएगा मार्च अप्रैल महीने में, वो कम परसेंटेज में होगा। जब कम परसेंटेज में माल रह जाएगा तो उस माल का हर जगहों में डिमांड होने से उस माल का रेट बढ़ेगा। पिछले सीजन में, पिछले सीजन में यानी नवंबर दिसंबर में हमारे यहाँ से जितना गाड़ी अदरक पर डे लोडिंग हुआ था बांग्लादेश के लिए, इस साल तो है ही नहीं लोडिंग। अभी तक लोडिंग बहुत कम है। पिछले हफ्ते कुछ गाड़ी माल लोड हुआ था और अभी फिर से लोडिंग ना के बराबर हो गया। तो दोस्तों, ज़्यादा प्रतिशत माल अगर हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो जो भी कम प्रतिशत माल रह जाएगा मार्च अप्रैल महीने में, तो उस समय उस कम प्रतिशत माल में ही तेजी आना संभावना है। अभी ज़्यादा प्रतिशत माल नहीं निकल के बाद में अगर वो सारा माल एक समय में निकलेगा मार्केट में, तो बाजार का जो स्थिति, बाजार का जो पोजीशन, वो काफ़ी डाउन होने का चांस है। महाराष्ट्र की किसी किसी किसानों ने कमेंट किया था कि महाराष्ट्र में इस साल पानी कम होने के कारण बहुत माल खराब हो चुका है, या तो ज़्यादा प्रतिशत माल नवंबर दिसंबर में निकल जाएगा, उसके बाद जो रह जाएगा कम प्रतिशत रह जाएगा, माल शॉर्टेज होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को प्रोडक्शन सिर्फ एक स्टेट का देखने से नहीं होगा। तो ऑल ओवर इंडिया में जो अदरक है इस साल, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा होने से तो जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट भी होना पड़ेगा, तभी तो भाव बढ़ने का संभावना रहेगा। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा और माल एक्सपोर्ट नहीं होगा तो भाव कैसे बढ़ेगा? भाव नहीं बढ़ेगा। बांग्लादेश हमारे इंडिया की केरल का अदरक खरीदते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट का अदरक खरीदते हैं। स्पेशली हम लोग का यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश, लेकिन इस साल नहीं ले रहे हैं उतना माल। तो वो लोग अगर माल नहीं खरीदेंगे तो हमारे यहाँ बहुत माल रह जाएगा, साउथ में भी बहुत माल रह जाएगा। इंडिया की जो डोमेस्टिक बाज़ार है, वो सब बाज़ार में कितना माल बिक्री होगा, कितना अदरक बिक्री होगा? एक्सपोर्ट होना पड़ेगा। जब एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होने से ही भाव बढ़ेगा। हमारे इंडिया की मुख्य उत्पादित जो क्षेत्र है अदरक की, हर जगहों में इस साल अदरक का प्रोडक्शन ज़्यादा है और इसीलिए इस साल भाव यानी आने वाले सीजन में
ज़्यादा भाव आने का संभावना नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी का टाइम में जो भी रेट चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया का जो एवरेज प्राइस चल रहा है वो काफ़ी अच्छा प्राइस है। और इस प्राइस में आप लोग, अब किसान लोग अच्छा से माल को निकाल सकेंगे, रुक रुक के, एक साथ में नहीं, धीरे धीरे करके। क्योंकि एक साथ में सारा माल का प्रेशर अगर पड़ जाएगा तो बाज़ार डेफिनेटली और डाउन हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके माल निकालिए। अभी का टाइम में अगर आने वाली कुछ महीने में, मतलब दिसंबर लास्ट में या तो जनवरी में, अगर कुछ प्रतिशत माल अगर आउट कंट्री में चला गया तो हो सके कुछ भाव आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाव आने का संभावना नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने मेरा एक मित्र से बात किया था, वो संभाजी नगर से है मेरा मित्र। तो उन्होंने बताया कि अभी महाराष्ट्र की संभाजी नगर में अदरक का भाव चल रहा है 70 से 72 रुपया। कुछ दिन पहले तो टाइट था, 80-85 रुपया तक अदरक बिक्री हुआ था, लेकिन वही भाव डाउन हो गया, अभी 70-72 रुपया हो गया। हमारे यहाँ में भी कुछ दिन पहले अच्छा रेट था, वो पोजीशन डाउन हो के बाद में 60-61 रुपया हो गया, 58 तक भी गया था नीचे। लेकिन अभी का टाइम में फिर थोड़ा सा बांग्लादेश का रिक्वायरमेंट था और इसलिए भाव बढ़ के यहाँ 66 का पोजीशन हो गया था। अभी फिर कल से फिर थोड़ा सा बाज़ार डाउन हुआ है, ज़्यादा नहीं डाउन, मतलब उतना डाउन नहीं है। यहाँ 64 रुपीज़ में माल खरीदारी कर रहा है बांग्लादेश के लिए। जैसे कि मैंने खेत से कुछ माल निकाल के आज बिक्री किया है 64 में। तो अभी भाव ऐसे ही चलते रहेगा, ज़्यादा डाउन भी नहीं जाएगा, ज़्यादा ऊपर हाई होने का तो उम्मीद है ही नहीं, लेकिन कमती बेसी करके ऐसे ही बस चलते रहेगा। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार यही बताना चाहूँगा मेरे साथियों, अगर आप लोग बहुत बड़ी उम्मीद लेकर रखा है 2024 की मार्च अप्रैल महीने की भाव के लिए, तो ज़्यादा उम्मीद ना करें। इस साल माल का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण संभावना बहुत कम है भाव बढ़ने का, लेकिन थोड़ा शॉर्टेज होने से कुछ भाव बढ़ सकता है। लेकिन आप लोगों ने जो उम्मीद लगा के बैठा है बहुत ज़्यादा, जो मतलब 150 रुपये से ऊपर बिक्री होगा, 170 बिक्री होगा, 200 रुपये बिक्री होगा, मुझे लगता है वो रेट में अदरक बिक्री नहीं होगा। जो भी रेट में बिक्री होगा वो तो आने वाले दिन ही बताएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए अभी जो पोजीशन है 70, 72, 75, 80, 85, ये सब जो रेट है अदरक का, ये बहुत बढ़िया रेट है। आप लोग निकाल सकते हैं धीरे धीरे करके। 5 रुपये डाउन हो रहा है, माल को रोक दीजिए खेत में, माल मंडी में शॉर्टेज होगा, फिर 5 रुपये ऑफ हो जाएगा, उस टाइम में फिर निकालिए। फिर 10 रुपये टूट गया बाजार, फिर रोक दीजिए माल को, माल शॉर्टेज होगा, फिर 10 रुपये ऑफ होगा बाजार, उस टाइम में फिर निकालिए। इसलिए रुक रुक के निकालिए, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ निकाल देना है। जितना भी किसान है सब लोग थोड़ा थोड़ा करके बेचिए अभी माल, सीरियली थोड़ा थोड़ा करके आप लोग माल निकालने से इसका जो बाजार का जो बैलेंस होगा ना, वो बैलेंस ठीक रहेगा। बाजार का बैलेंस ठीक रहने से बाजार का भाव भी ठीक रहेगा, और ऐसी करने से आप लोगों को मुनाफा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। ज़्यादा लंबी बातें करना भी ठीक नहीं है, आप लोग भी बोरिंग हो जाएंगे। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।